नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति, हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न के साथ। आइए शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे हुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में हुल्लोत्पल नाम का सरोवर यानी तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी वहीं रहता था। अतः एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो ठीक होगा वो करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मयिवम्, ऐसा नहीं। तद यथाहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम, वैसा उपाय करो जिससे मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक कर युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, परंतु इसमें भी एक हानि है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मम, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को पौराः अपश्यन्, ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन, पीछे दौड़े। अवदंच, और बोले, हम हो महदाश्चर्यम,
अरे महान आश्चर्य, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यद्ययं कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि निपतति, कैसे भी गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः वदति, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे या तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, अन्य बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके वे वचन सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर, सह अवदत्, वह बोला, यूयं भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव, उसी समय, उसी क्षण, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, ग्वालों ने उसे मार डाला। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति, सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो मनुष्य भलाई चाहने वाले, हित चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुर्बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने मित्रों की बात न मानकर कछुआ नष्ट हो गया, उसी प्रकार अपना हित, अपना भला चाहने वाले मित्रों की बात न मानने वाला मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। ये था पाठ का अनुवाद। आइए देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न 1, उच्चारणं कुरुत। हुल्लोत्पलम् अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्यां भक्षयिष्यामि उक्तवान् ह्रदं सुहृदां भवद्भ्याम् उड्डीयते भ्रष्टः। आपने इन शब्दों का उच्चारण करके अभ्यास करना है। एक पदेन उत्तरत्। कूर्मस्य किं नाम आसीत्? कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत्। सरस्तीरे के आगच्छन्? सरस्तीरे धीवराः आगच्छन्। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति? कूर्मः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्? लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। प्रश्न 3, अधोलिखितवाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसके प्रति कहता है, यह लिखिए। यथा प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम्, किसने कहा था? हंसौ कूर्मं प्रति, हंसों ने कछुए को कहा था। इसी प्रकार अहं भवद्भ्यां सह आकाशमार्गेण गन्तुमिच्छामि। कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कः उपायः? हंसौ कूर्मं प्रति अहम् उत्तरं न दास्यामि। कूर्मः हंसौ प्रति यूयं भस्म खादत। कूर्मः पौरान् प्रति। प्रश्न, मंजुषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत्।
मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। प्रश्न पूर्णवाक्येन उत्तरत्। कच्छपः कुत्र गन्तुमिच्छति? कच्छपः अन्यं ह्रदं गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कम् उपायं वदति? कच्छपः हंसौ उपायं वदति। युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चवा धारयताम्। अहं युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम् अवदन्? लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन्, हंहो महदाश्चर्यम्। हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्? कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्, यूयं भस्म खादत। अगला प्रश्न देखेंगे। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि घटना के अनुसार, कथा के अनुसार कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा वाक्य बाद में। ये रहे इस प्रश्न के उत्तर। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। पौराः अकथयन्, वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। प्रश्न मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कहानी दी हुई है और ऊपर दिए हुए सहायक शब्दों से इस कहानी को पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुःखिताः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम्, उपायेन सर्वं सिद्ध्यति इति। तो ये था इस पाठ का अभ्यास। अब आपने इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास भी करना है और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।